Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. पटेल, उनके लड़के, जवाई, पूरी फैमिली के दूसरे स्कूल हबीब भाई ने बनाए। यहाँ पे आए हुए दूधवाला साहब, शकीर भाई, सभी मान्यवर अपने नगर सेवक है, नगर सेविका है, अलग अलग तबके के लोग यहाँ पे आए। सभी मान्यवर यहाँ पे हाजिर, सभी भाइयों बहनों, इस स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स और प्यारे दोस्तों, दिल से खुशी होती है। इधर मुस्लिम समाज पहले वाले भी डॉक्टर साहब बोल के गए कि फाउंडेशन ही एजुकेशन है अपना, तो फाउंडेशन पे ध्यान देना होता है। शकीर भाई ने अभी बोला कि ये परसेंटेज बोले 44% अपने समाज में कोई पढ़ता लिखता नहीं, लेकिन ये किसी एक समाज का नहीं, शायद मुस्लिम समाज में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत से समाज में यही चल रहा है कि मेरी पोजीशन अच्छी नहीं या बच्चों पे खर्चा करना नहीं चाहते, फोकट। अभी हबीब भाई के सब प्रोग्राम में लगभग मैं जाता हूँ। आदिवासियों को उनकी दिवाली अच्छी होवे इसलिए राजनिंग बाटे, लायंस क्लब और उनके सभी सहयोगी एम्बुलेंस दी है। ये एक सर्विस है, एम्बुलेंस देना, पेट्रोल का तो खर्चा होता है, ड्राइवर का तो पगार है, हबीब भाई को कमाने का नहीं होगा। लेकिन आदमी जब खर्चा करके बनाता है तो कम से कम अपने में इतनी नियत रहनी चाहिए कि स्कूल के टीचर्स, स्टाफ, इनका जो अपने को अच्छे तालीम दे बच्चों को, तो उनका खर्चा तो अपने को करना ही करना है। आज बिदर में डॉक्टर साहब ने बड़ी इंस्टीट्यूट बनाई, वो इधर आए, दोपहर से मैं उनके साथ में हूँ, दोपहर को भी उनका स्पीच सुना कि एकदम पॉजिटिव कि हम कैसे क्या आगे जा सकते हैं, हमने क्या करना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे को नाम रखने का, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन काहे की कंपटीशन, ये कोई बिजनेस है क्या अपना, कोई किराना का दुकान है या और कुछ है। ये स्कूल एक नोबेल प्रोफेशन जो आप पढ़ाते हैं वो पवित्र प्रोफेशन है, तो उसमें एक दूसरे को मदद करके ही आगे जाने चाहिए। और सबने एक तो देखना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को अगर अच्छी तालीम देनी है तो उस हिसाब से हमें टीचर भी अपॉइंट करने चाहिए। टीचर को जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी हमने साथ खड़ा रहना चाहिए। एक सीधी सीधी बात है, हबीब भाई जैसे लोग कैसे भी करके स्कूल चलाते, लेकिन उनको इतना तो ये करो कि हम आपके साथ है, एक एक डेयरिंग करते जाता है ना, एक काम ही है वैसे तो कि जो करता है उससे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। हबीब भाई जैसे, शकीर भाई और सोपारा के सभी लोग बैठे इधर, उन्होंने अच्छा स्कूल कॉलेज सोपारा में बनाया, विरार में खलील बैठा है, वो एक स्कूल चला रहा है। ये लोग, और हकीकत तो ये है कि गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती नहीं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती नहीं, और उस वक्त किधर किधर पैसा मांगे, ये क्वेश्चन सब लोगों के सामने होता है। इनके साथ समाज के सभी लोगों ने, मैं बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों के बारे में सोचना ही चाहिए कि कितना लेना नहीं देना, लेकिन समाज के दूसरे तबके दे, हम जो भी कमाते हैं अपने मेहनत से, अपने नसीब से,
लेकिन अपने नसीब में भी सामने वाले गरीब आदमी का भी नसीब जुड़ा रहता है, उसकी कहीं ना कहीं दुआ हमें मिलते हैं। तो जो हम कमाते हैं उसमें से 5%, 10% ऐसे अच्छे काम, स्कूल कॉलेजेस जैसे, अस्पताल जैसे अच्छे काम में देने की नियत भी रखनी मांगती है। आज 6ठी तक स्कूल चालू किया आपने, 6 स्टैंडर्ड तक हो गया ना। आस्ते आस्ते बच्चे बढ़ते जाएंगे, आस्ते आस्ते ये अभी जरा सा स्ट्रिक्ट रहो स्टैंडर्ड के बारे में, जरा सा स्ट्रिक्ट रहो स्टैंडर्ड के बारे में, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड देना जो बनता है। डॉक्टर साहब जो बोल के गए ना कि हम पासिंग के लिए, आज के जमाने में ऐसा है 8वीं तक फेल नहीं करने का बच्चों को, 8वीं तक फेल नहीं करने का। अरे फेल करने के लिए क्या टीचर की शौक है क्या? टीचर अगर बच्चे को आता ही नहीं तो फेल होना मांगता है, उसकी इंप्रूवमेंट होनी मांगती है। लेकिन 8वीं तक नो फेल, 9वीं पे गया, 9th स्टैंडर्ड में गया और फेल हुआ तो फॉर्म 17 भरने का और 10th में बैठने का, मतलब पहली से 10वीं तक। 9th में अगर एक बच्चा फेल होता है तो फॉर्म 17 भरने का, डायरेक्ट 10th की एग्जाम दे दो। अच्छा, और रिजल्ट बहुत अच्छे लगते, 90%, 95 कैसे लगते मालूम नहीं, हमारे वक्त नहीं लगते थे इतने। फेलिंग की सिस्टम थी फिर भी नहीं लगते थे, मतलब फेल होते थे हमारे जमाने में, लेकिन फिर भी 90% रिजल्ट नहीं लगते थे। 10वीं में, मतलब 9वीं में 3 डिवीजन होगी तो 10वीं की 2 डिवीजन होती थी, इतने बच्चे फेल होते थे। लेकिन रिजल्ट लगता है 70%, 75%। आज 95, 99 ये परसेंटेज, 80 मार्क की एग्जाम हम लेंगे, 20 मार्क में से कम गवर्नमेंट 18 मार्क देती है, बाकी उसको रहे 17 मार्क लेने के 35 के लिए बस। तो इसमें ज्ञान बढ़ाने का, इधर बच्चों को भी थोड़ा डर रहना मांगता है टीचर से कि हम फेल हो सकते हैं। बच्चे अपने कोई दुश्मन नहीं है किसी भी स्कूल के, मैं भी स्कूल चला जाऊं, किसी भी स्कूल के बच्चे अपने दुश्मन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन बच्चों में भी आना चाहिए, पेरेंट्स में भी आना चाहिए। पेरेंट्स दुख होता है, पेरेंट्स बोलते हैं क्या कर लोगे, फेल तो कर नहीं सकते। अरे आप अपने बच्चों का देखो भाई, बच्चों का फ्यूचर। आज सुबह मैंने बोला कि आप किस जाति के, किस धर्म के, उस पे आपकी आगे क्वालिटी नहीं होने वाली है, आपका नॉलेज कितना है, आप कितने फास्ट कोई भी कोई जो बात पिकअप करते हैं उस पे आपका फ्यूचर है, ये ध्यान में रखना। तो अपने को सिर्फ पास होने के लिए नहीं, नॉलेज दिलाने के लिए स्कूल में जाना है या कॉलेज में जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है, कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आज भी हम किस डॉक्टर के पास जाता है जिसके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, और क्यों अच्छा बोलते हैं? क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिस करता है, अच्छी दवाई देता है। वैसा कल आपके बारे में भी, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो जो काम देने वाले हैं या आप खुद का काम चालू करते हैं, तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रूव नहीं कर सके तो कोई, बाकी गवर्नमेंट की सर्विस से छोड़ दो, वो बहुत कम हो गई। अपने को कहीं ना कहीं खुद का काम धंधा, खुद का या प्राइवेट में सर्विस करनी है तो लोग अपना नॉलेज देखने वाले हैं, और वो नॉलेज दिलाने के हिसाब से आप ज़्यादा में ज़्यादा कड़ी मेहनत करो, अच्छे से आगे जाओ। हबीब भाई सर जैसे लोग अगर अपने को अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई सोपारा में दे रहा है, कोई विरार में दे रहा है, कोई वसई में दे रहा है, तो उसका फायदा उठा के हमें आगे जाना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना है। इतना ही कहता हूँ, सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि ज़्यादा में ज़्यादा बच्चों पे अपने ध्यान दो। लड़की क्या लड़के क्या सबको सिखाना कंपल्सरी है, मांगता ही है, तो ही हम आगे लोगों से कंपटीशन कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलूँगा, हबीब भाई आपके लगभग हर प्रोग्राम में मैं आता हूँ तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आपसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, आप कुछ न कुछ नया लेके ही आते हैं। आपका आभारी, दूधवाला साहब का भी आभारी, आप जैसे सभी लोगों ने
आशीर्वाद रखना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।